बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी ये वीडियो डेडिकेटेड है बीएससी एडीएस पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से, पेपर का पैटर्न हो गया, मार्क्स डिवीजन होगी, लेटेस्ट पेपर, उसका पेपर का पैटर्न और इंशाल्लाह पूरे सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंग्लिश की तैयारी के हवाले से अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे भी हैं तो इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको एक सिमत मिल जाएगी। काम सिर्फ आपका इतना होगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको आपने तैयार करना है। मेरी बताई हुई हदायत पे, मेरी बताई हुई टिप्स पे आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपकी मेहनत में उतनी ही बरकत डालेगा। तो बीएससी इंग्लिश का सबसे पहले आपको मैं सिलेबस बता दूं, क्योंकि पार्ट 1 में चूँकि आपकी इंग्लिश नहीं होती, पार्ट 2 में स्टूडेंट ही से ज्वाइन करते हैं। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो घर बैठ के तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इस वीडियो में रहनुमाई मौजूद है। तो चल के पहले सिलेबस देख लेते हैं, पेपर का पैटर्न भी देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलूँगा आपको। अच्छा, ये सिलेबस है बीएससी इंग्लिश का। इस सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा आपका प्रोज पार्ट का है। इसमें आप देखें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज आपके सिलेबस में शामिल हैं। पहला आपका द डैम ह्यूमन रेस है और लास्ट में टीवी एडिक्शन है। इससे आपका 50 नंबर का पेपर रिपीट होगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आगे आपको पेपर दिखाऊंगा, उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये 50 नंबर का आपका प्रोज पार्ट है। फिर उसके बाद जो जनरल पार्ट है उसमें क्या कुछ शामिल होगा इसको भी आप देख लें। ये जनरल पार्ट जो आपका 50 नंबर का है, इस 50 नंबर पे पहले कंप्रीहेंशन आएगी। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है, पैराग्राफ को समझ के आपने क्वेश्चन लिखे होंगे उसी पैराग्राफ से रेलिवेंट। आपने क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। ये 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट राइटिंग आती है, ये 10 नंबर की है। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में भी आपको गैस में चल के मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, उर्दू का पैराग्राफ आता है। ये सारा पार्ट आपका अनसीन होगा, याद रखना है। जो 50 मार्क्स का है ये अनसीन है, लेकिन आपने कैसे तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं वो मैं चल के गैस में आपको मैं गाइडलाइंस दूंगा। और ये ट्रांसलेशन उर्दू का पैराग्राफ है। उर्दू का पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इसके बाद एस्से, ये 200 वर्ड्स का 15 मार्क्स का। तो ये आपका पोर्शन आपका 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का पोर्शन आपका मैंने प्रोज का बता दिया है। चल के हम देख लेते हैं कि पेपर किस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 50 नंबर का पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, ये 20 प्रोज आपको बताए हैं, ये आपके सिलेबस में शामिल होंगे। आपके पास किताब मौजूद होगी। सबसे पहले कंटेंट्स में अगर आप देखें तो आपको ये 20 प्रोज नज़र आ जाएंगे। इनमें देखें हर प्रोज से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपके देखें ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। एक बात आपने गौर से सुननी है, ये आपके पास 4 क्वेश्चन हैं पेयर्स की सूरत में। पेयर्स मतलब जोड़े की सूरत में 4 सवाल हैं। अच्छा, आपने अगर फ़र्ज़ किया क्वेश्चन नंबर 1 को चूज़ किया है तो क्वेश्चन नंबर 1 को चूज़ करने के बाद आपका जो दूसरा इसका पार्ट होगा वो कंपलसरी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका तब ही अटैम्प्ट होगा जब आपने इसके दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन आता है कि आप इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपने चूज करना है उसका पार्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से एक पार्ट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से आप एक पार्ट कर ले तो आप समझे कि आपका एक पार्ट मुकम्मल हुआ है। आधा यहाँ से हुआ आपका, आधा यहाँ से हुआ, दोनों तरफ से आप जाएंगे। तो मुझे यकीन है आप बैचलर स्टडी कर रहे हैं, आप समझदार भी हैं, तो इस बात की आपको समझ आ चुकी होगी कि जिस पार्ट को भी हमने अटैम्प्ट करना है वो दोनों पार्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अच्छा, जो आपने फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया है 15 मार्क्स का, दूसरा पार्ट अटैम्प्ट करेंगे तो 10 मार्क्स का, 25 मार्क्स के आपने एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इस तरह दूसरा जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये 25 मार्क्स का, 50 मार्क्स का पोर्शन आपका ये पहला हिस्सा होगा जो आपके पास बुक मौजूद है, जो टेक्स्ट मौजूद है उस टेक्स्ट से लिया जाएगा। ये दूसरा पार्ट है इसका। अब दूसरे पार्ट में हमने देखा था पहले कंप्रीहेंशन है, एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिखने हैं। कोशिश किया करें खुद से लिखा करें,
खुद से मतलब ये सेल्फ राइटिंग करेंगे, आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, बेशक आपका आंसर यहाँ से होगा, लेकिन जो स्टूडेंट हू बहू वही कॉपी करता है पैराग्राफ के अंदर से, तो उसके मार्क्स आपको बहुत कम मिलते हैं। अगर इसी बात को बच्चा अपने अल्फाज में लिखता है तो उसके आपको मैक्सिमम मार्क्स पूरे पूरे नंबर भी मिलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका होता है वो प्रेसी लिखने का होता है। प्रेसी मतलब इस पूरे पैराग्राफ को आपने 1/3 करना है, इस पूरी बात को आपने तीसरे हिस्से में बयान करना है। ठीक है, ये आपका 15 मार्क्स का 5 नंबर की या आपके 10 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर की प्रेसी आ जाएगी। तो वो जो मार्क्स डिवीजन है यहाँ पे कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन की वो चेंज होती रहती है। आगे आप देख भी सकते हैं किस तरह की मार्क्स डिवीजन लिखी हुई है। फिर उसके बाद रिपोर्ट लिखनी होती है, ये भी अनसीन टॉपिक है। रिपोर्ट लिखने का क्या तरीका है वो चल के हम गेस्ट में शेयर करता हूँ आपके साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो एसे राइटिंग का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 4 दिए जाते हैं। इन चारों टॉपिक्स में से आपने किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। कहा जाए या ना कहा जाए, आपने ऐसे की आउटलाइंस लाजमी दिया करें। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपकी ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है, उर्दू का पैराग्राफ है, उर्दू के पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इसके साथ और का ऑप्शन है कि या आप डायलॉग लिखें। ये 50 मार्क्स का जो पोर्शन आपका ये टोटली अनसीन है। स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम चल के आगे कैस में देखते हैं। ये जीसी यूनिवर्सिटी का पेपर आपको दिखाया है, सेम टू सेम पैटर्न आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी है। वही सेक्शन ए प्रोज पार्ट से है, 4 क्वेश्चन है, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। ये 50 मार्क्स का पोर्शन हो गया। सेक्शन बी है, ये आप देखें क्वेश्चन आगे पीछे है लेकिन पेपर का पैटर्न जो है सेम है। उसके जो मार्क्स डिवीजन है वो आपकी सेम होगी। वही ऐसे का क्वेश्चन, वही रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, और लास्ट में जो डायलॉग का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि सिलेबस भी आपको समझ आ गया, पेपर का पैटर्न भी, और जो उसकी मार्क्स डिवीजन है वो भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जिसका मेन टॉपिक है गेस की तरफ चलते हैं कि आपने इस पूरे सिलेबस को कैसे तैयार करना है। सबसे पहला जो पार्ट आपका प्रोज का है जो 50 मार्क्स का है, तो आपने कौन कौन से प्रोज राइटिंग तैयार करनी है, कौन कौन से ऐसे तैयार करने हैं, ये मैं कुछ आपको 20 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। और उनके आगे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं कि आपने अगर इन को तैयार करना है तो किस तरह के क्वेश्चंस के साथ तैयार करना है। ग्रे बिगनिंग है, थीम है, इसकी इंपॉर्टेंस आपने तैयार करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ सी का क्वेश्चन होगा। फिर डैम्ड ह्यूमन रेस में आयरनी कैसे है, कंपैरिजन आपने करना है। फिर उसके बाद लास्ट लेसन की थीम आपने तैयार करनी है। सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी का करेक्टर स्केच आपने तैयार करना है। ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स का करेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी है। तो जो टॉपिक्स हैं उनके आगे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे बीएससी के जो इंग्लिश के नोट्स हैं उनमें मैंने हर टॉपिक को कवर कर रखा है, आंसर के साथ अपलोडेड है। जो इसके आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने हर क्वेश्चन को कोशिश किया कि उसे मैंने एक टॉपिक पे एडजस्ट करके आंसर अपलोड किया। आप इसे मल्टी आंसर भी कह सकते हैं। मल्टी आंसर ये एक किस्म के वही क्वेश्चन है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किसी एक प्रोज के पार्ट में से वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक आंसर लिख दिया है। और मेनली आपकी जो किसी भी ऐसे की या प्रोज पार्ट की जो थीम होती है उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बातें होती हैं, बस घुमा फिरा के बच्चों को पजल करने के लिए वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। ये 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज राइटिंग है जो ऐसे आपने तैयार करने हैं। इसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट के आगे टिक लगे हुए हैं। जो टिक वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में ज़्यादा रिपीटेड है। नेक्स्ट भी काफ़ी चांस है कि इनमें से ऐसे रिपीट हो जाएगा। बाकी जिस प्रोज राइटिंग के आगे आप देखें अगर टिक नहीं लगा तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इसे छोड़ेंगे। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 को आप तैयार ना करें, सिर्फ ये 11 तैयार करके जाएं। इंशाल्लाह आपके 2 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे, बल्कि 4 में से 3 आपके पास ऑप्शन होगा कि इन तीनों में से आप कौन से 2 अटैम्प्ट करें। ये हमारा पहला जो 50 मार्क्स का पोर्शन सेक्शन 1 है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इनको आपने तैयार करना है। जो टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारे मैंने अपलोड भी कर रखे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे ऐसे मैंने सॉल्यूशन के साथ अपलोड भी कर रखे हैं। इनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के आगे टिक भी लगे हुए हैं। पॉजिटिव ऐसे और नेगेटिव ऐसे ये ऑलमोस्ट हर पेपर में लाजमी रिपीट होता है। इसको आपने सबसे पहले तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करने के बाद जो बाकी ऐसे हैं टोटल 11 ही ऐसे आपको दूंगा
और इंशाल्लाह जो 4 टॉपिक आते हैं, कभी कभार पेपर में 3 टॉपिक भी आते हैं, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। उन 3 में से आपने किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है, कौन-कौन से ऐसे आपने तैयार करने हैं, ये सारा मैं सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर तो आपके पास बुक सोर्स मौजूद है, तो आप उससे तैयारी करें, नहीं तो आप ये ऐसे जो मैंने आपके अपलोड कर रखे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके भी या उनको लिख के भी आप उसे महफूज कर सकते हैं। इन्हीं को तैयार करें, इंशाल्लाह इनसे बाहर आपका कोई ऐसे रिपीट नहीं होगा। एटलीस्ट आपके 3 या 4 ऑप्शन में से एक ऐसे आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ये रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक। रिपोर्ट राइटिंग में आप देखें, एक रिपोर्ट पेश करते हैं, आप अगर स्कूल में स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या आपके क्लासरूम में ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, आप एक रिपोर्ट देंगे अपने प्रिंसिपल को या अपने हेडमास्टर को, या आपकी ये रिपोर्ट ज़िली ऑफिसर को भी जा सकती है। अपने मोहल्ले में जो शिकायत है आपको, या अपने इलाके में जो शिकायत हैं, या अपने जो सोसाइटी है उसके अंदर जो शिकायत है, उस पे आपने एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो आपको रिपोर्ट लिखने का पता होना चाहिए। ये चूँकि एक अनसेन टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग पे मैंने एक मल्टी वीडियो अपलोड कर रखी है। मल्टी वीडियो से मुराद ये है कि एक ही रिपोर्ट है, मुख्तलिफ अंदाज में पूछी जा सकती है। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आपने सीखना है लिखी कैसे जाती है। अगर आपका डेजिग्नेशन जो है, जिसको आप लिख रहे हैं, वो चेंज होता है, किस जगह पे आपने डेट रखनी है, किस जगह पे आपने जो सब्जेक्ट है, और रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन सी हेडिंग्स आपने शामिल करनी है, कंक्लूजन इसका कैसे देना है। आप एक रिपोर्ट तैयार कर लें, उसमें मैंने हेडिंग्स के साथ गाइड किया हुआ है कि अगर किस टॉपिक पे रिपोर्ट आ सकती है, किस टॉपिक पे आपने रिपोर्ट कैसे लिखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके ज़रूरी हैं। एक ही रिपोर्ट राइटिंग है, मुख्तलिफ अंदाज में समझाई हुई है, उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, इंशाल्लाह किसी किस्म की भी रिपोर्ट आती है, आप उसमें खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे यकीन है कि आपको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग का जो क्वेश्चन है, ये चूँकि अनसीन आता है, अब कंप्रीहेंशन में भी ये चीज़ें वो हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। कंप्रीहेंशन कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, अपने पैराग्राफ को आपने समझना है, उसको आपने कंप्रीहेंड करना है। जब आपने उसे समझ लिया, उस पैराग्राफ से रेलिवेंट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपने पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने हैं। कोशिश करना है अपनी अपनी ज़ुबान में लिखना है, आसान अल्फाज में लिखेंगे। जितनी आसान इंग्लिश में आपने आंसर दिया, आपको उतने मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। आपके जो क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और जो आपकी जो प्रेसी है, ये प्रेसी, ये इसी पैराग्राफ को आपने 1/3 करना है। मतलब एक कहानी अगर किसी ने लिखी है, तो वो कहानी अगर उसने 15 लाइन इस्तेमाल करके लिखी है, तो आपने वो 15 लाइनों वाली कहानी को 5 लाइनों में बयान करना है, मुख्तसर करके। ये इसका होता है तीसरा हिस्सा करने। तो आपने किसी भी जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपने तीसरे हिस्से में बयान करना है। और इसमें देखें, जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपने उठाने होते हैं। कंप्रीहेंशन पे भी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है। ये चीज़ें आपकी सीखने वाली हैं, आपको एक दफ़ा समझ आ गई, आप उस पर प्रैक्टिस करें, तो ये आपके जो 15 मार्क्स हैं, इंशाल्लाह इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स भी आप स्कोर करते हैं, तो 10 से 12 आपके नंबर कहीं नहीं गए। सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें सीखने से आती हैं, प्रैक्टिस करने से आती हैं। कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पे मौजूद होंगी, आप उनको भी सुने। मैंने भी इंतहाई आसान अल्फाज में अपलोड कर रखी है। मेथड आप सीखें, बाकी ये क्वेश्चन किसी तरह की भी मुश्किल नहीं होता कि आप इसे अटैम्प्ट ना कर सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ट्रांसलेशन राइटिंग का आता है। 10 नंबर की ट्रांसलेशन राइटिंग है। अब वो बच्चे जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, जिनको टेंसेस अच्छे आते हैं, जिनको मॉडर्न वर्ब से आगाही है, जिनकी ग्रामर मजबूत है, या जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो बच्चे तो ट्रांसलेशन को लाजमी अटैम्प्ट करें। वोकैबुलरी के लिए आपके पास किताब मौजूद होगी, उसमें जो पैराग्राफ है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक वोकैबुलरी आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद टेंसेस आप एक दफ़ा लाजमी रिवाइज करके जाएं। पास्ट टेंस को ख़ास तौर पे रखें। ऑलमोस्ट 80 to 85% जो आपके पैराग्राफ होते हैं, वो पास्ट टेंस में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मॉडल वर्ब्स, यूज़ ऑफ, शुड, कैन, कुड को आपने लाजमी देखना है। जो बच्चे इंग्लिश लिख सकते हैं उनके साथ मैं मुखातब हूँ। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो पास्ट पेपर्स आपके पास जो किताब मौजूद होती है, उसमें पास्ट पेपर्स के पैराग्राफ भी लिखे होते हैं। नहीं तो पास्ट पेपर्स के पैराग्राफ मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो बच्चे इंग्लिश खुद लिख सकते हैं। बाकी जो डायलॉग लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी होता है, तो वो बच्चे जो इंतहाई समझते हैं कि कमज़ोर है इंग्लिश में या हम इंग्लिश नहीं लिख सकते, तो उन बच्चों के लिए डायलॉग तैयार कर लें। डायलॉग 10 नंबर के लिए आपने सबसे पहले तरीका ये करना है, डायलॉग लिखने का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जो यूज़ ऑफ साइंस है, कामा किस जगह पे लगना है,
फुल स्टॉप किस जगह पे आएगा, क्वेश्चन मार्क कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है वो हमने किस जगह पे इस्तेमाल करना है, जो रेशो डालते हैं या इसे आप कॉलन या सेमी कॉलन का साइन आपने किस जगह पे इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें डायलॉग में मैटर करती हैं। हाफ मार्क्स आपको इसके मिलते हैं। अब उसके बाद डायलॉग पे भी एक मल्टी टॉपिक अपलोड कर रखा है। मल्टी से मुराद ऐसा कभी नहीं है कि एक ही टॉपिक आप तैयार करें वो हर किस्म के डायलॉग को कवर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक टॉपिक जो हर किस्म के टॉपिक्स को कंट्रोल कर लेता, हर किस्म के टॉपिक को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। ऐसा कोई मल्टी टॉपिक डायलॉग नहीं होता। एक मल्टी टॉपिक डायलॉग मैंने अपलोड कर रखा है, लेकिन उसमें मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आपने बिगनिंग इस डायलॉग की यही रखनी है, एंडिंग आपने डायलॉग की यही रखनी है, दरमियान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट टॉपिक्स कौन कौन से डायलॉग में पूछे जा सकते हैं वो मैंने 5-6 टॉपिक्स बताए हैं। आपने मिडल में उनमें से अगर कोई टॉपिक रिपीट होता है तो वो पोर्शन रखना है। बाकी मल्टी टॉपिक डायलॉग कोई नहीं होता। आप उस डायलॉग को भी लाजमी सुने। मुझे उम्मीद है कि आपको डायलॉग का जो पोर्शन है वो बहुत आसान लगेगा और डायलॉग के इस पोर्शन को आप थोड़ी बहुत सेल्फ राइटिंग करके खुद से लिखने के काबिल हो जाएंगे। उस वीडियो को भी आपने लाजमी सुनना है। अगर आप ट्रांसलेशन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो डायलॉग ही आपके पास वाई चॉइस है। 10 में से इंशाल्लाह आप कुछ ना भी गेन करें तो 6 नंबर आपके कह नहीं जाते। थोड़ी सी एफर्ट करनी है, गाइडलाइंस आपको मौजूद हैं, आपने वहीं से टिप्स लेनी है और डायलॉग के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और लास्ट में मैं हमेशा की तरह हर गैस में अपना PDF के लिए नंबर शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको बताएंगे, अगर आपको इन सब का सलूशन भी चाहिए इस गैस का, या आपका कोई और सब्जेक्ट है, कंप्यूटर स्टडीज़ है या जियोग्राफी आपने रखी है या साइकोलॉजी है, तो इससे रेलिवेंट कोई भी सब्जेक्ट है, मैं ऑलमोस्ट 80 to 90% सब्जेक्ट्स के गैस कवर कर रखे हैं, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के। बाकी मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात, आप सबके लिए नेक दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।